नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट तैयार किया गया है और ये आपका सेट नंबर 11 है। इसके पहले का 10 मैंने सेट अपलोड कर दिया है और सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सभी लोग जाके अपना रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए आपका यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए फिर सही आंसर कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत किया था, जो कि सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिक को नगद में भुगतान किया था, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जो सबसे विशाल स्थायी सेना था, ये भी सही। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही आंसर है। आगे प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दीवान ए अमीर कोही। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कृषि से संबंधित था। किससे? दीवान ए अमीर कोही जो है ये आपका कृषि से संबंधित था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किससे संबंधित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार हेतु दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? देखिए सभी को याद ही होगा कि 1885 के समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था? तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन से कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ किया था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बाकी जो आपका अनुच्छेद 20 दिया गया है इसमें आपका किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, ये आपका अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में आपका पता ही है भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक या फिर प्राण एवं जीवन की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और अनुच्छेद 22 में सभी को पता है गिरफ्तारी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। चौथे का उत्तर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा यानी व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया गया था? तमगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध हुआ कब था? आप इसको सबसे पहले याद रखेंगे, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और पानीपत का 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था आपका 1556 में हुआ था। और जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये आपका 1528 में हुआ था। तो सभी को याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 12 से 35, 36 से ये आपका 51 है। यानी अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51 के अंतर्गत ये आपका आता है और ये आपका भाग 4 में है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और ये आपका लैगून झील है, सही है। सांभर झील जो है आपका राजस्थान में स्थित है और ये आपका अवशिष्ट झील के अंतर्गत आता है। लोनार झील आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ये आपका क्रेटर झील है। बाकी जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है यही गलत है। गौरी कुंड झील ये उत्तराखंड और विवर्तनिक जो कि ये गलत है। गौरी कुंड झील जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 1961 मीटर की ऊंचाई पर ये आपका अवस्थित है, ठीक है। गौरी कुंड केदारनाथ से वासुकी ताल से होते हुए मंदाकिनी में मिलता है। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है?
देखिए कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर सी, क्यूराइल की जलधारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन आपका इसमें बेमेल है, इसमें से आपका अलग कौन सा है? देखिए निर्मल गंगा जो है आपको प्रदूषण को कम करता है, जो कि सही दिया गया है, आगे देखते हैं। और अविरल गंगा जो है पारिस्थितिकीय और धारा को सुधारना है। जन गंगा नदी से लोगों को यानी नदी से लोगों का जुड़ाव को मजबूत करना है, ऑप्शन आपका जो डी दिया गया यही गलत है। ज्ञान गंगा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, जो कि गलत है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ज्ञान गंगा पुस्तक जीने की राह को बताता है या फिर बतलाता है। आगे के 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा सुना दिया था, किसको, ये कौन था बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा पीर अली। क्या हो जाएगा? पीर अली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे सापेक्षतः यानी सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं? लोचदार मांग कहते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मांग का अनुपातिक परिवर्तन और कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, तो आप याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की वेवरिज वक्र निम्न में से क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसी देश में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखित संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। रोहतास क्षेत्र बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? देखिए रोहतास की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम के भाग में ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो अन्य कितने राज्यों से, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार, बांग्लादेश से, और 3 आपका यहाँ पूछ रहा है ना, तो 3 आपका राज्य याद रखेंगे, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से मिलता है। आगे के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्षों के स्थान पर 6 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया है? तो बताइएगा वो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो 16 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 1976 के द्वारा। आगे प्रश्न आपका है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? तो ये आपका हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है आपका 1917 में किया गया था, 1917 में। आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? देखिए OIC मुख्यालय अगर हम बात करेंगे तो ये आपको जेद्दा में देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन की अगर हम बात करेंगे तो 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो आपको कुछ करना नहीं है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8756546533। इस पर आप सब लोग जानकारी ले सकते हैं। डेली 3 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक रात में। देखिए कॉल मत किया कीजिए, आप सभी लोग कॉल कर देते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत होता है, आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिए, हम आप सभी लोग को यहाँ पे मैसेज करके आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे के सुनहर जोड़ती है किसको? देखिए सुनहर की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता है, आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? बताइएगा आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं फाइनली रूप से? तो इसका सही उत्तर आपका 21 का हो जाएगा, मुद्रा संकुचन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24.62%, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत का राजनीतिक युग्मन यानी इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन और भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
देखिए ऑपरेशन का आप सभी लोग आप नाम याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है इसका 25 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान दी गई है या फिर प्रदान कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है। तो इसके बीच जो है दोस्तों आपको सतपुड़ा का पहाड़ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है या फिर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। तो कितने महीने में। तो ये आपको देखने को मिलता है 1 महीने में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था किस काल में। तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे, सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में जो आपका चीनी यात्री फाहियान है भारत का भ्रमण किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आपका 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे हम जानते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां को हम प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया है। तो आप इस पॉइंट को याद रखे होंगे और आपको याद भी होगा। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था। तो बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शशांक ने इसको नष्ट किया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ड्वेन ब्रावो, जो कि ये वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें देखिए आपका संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और आपका यहाँ पे स्रोत दिया गया है। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिख पाए। देखिए ये आपका कौन सा नंबर है, 34 नंबर है। जो आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया गया है तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपका ये कहाँ से लिया गया है, सभी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार सभी को याद होगा, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, यहाँ से ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है जैसे केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपका कनाडा का संविधान से लिया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि 10 अगस्त 2022 को किसने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फागू चौहान। क्या हो जाएगा, फागू चौहान। 1919 के सुधारों को या फिर सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता यानी असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया नेतृत्व में डैश के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि ये आपका 1192 में तराइन का युद्ध दूसरा हुआ था। और इसमें बात करेंगे हम जो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हारा था। लेकिन दूसरे में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान हारे थे और गौरी जो है जीत गया था। ठीक है, 39 हम देखेंगे। 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार यहाँ पे ग्रहण किया है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है। माफ़ कीजिएगा। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। करीबन इसमें
24-25 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्राफीन में तटस्थ इलेक्ट्रॉन प्रवाह का पता लगाया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का प्रशिक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे, इसमें क्या सही होगा, तो इसमें आपका 1 और 3 सही है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, जो कि सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया है, जो कि ये सभी सही है, यानी 1 और 3। ग्रीनविच किस देश से होता है, किस देश में है ग्रीनविच? तो ये आपको देखने को मिलता है यूके, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया है? तो ये आपका हो जाएगा तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, कैग जो है किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति का, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी कारण लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन मित्र कैग को कहा जाता है। आगे के हेलेन क्लार्क का, यानी हेलेन क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें आपको देखने को कौन सा नहीं मिलता है बताइएगा। तो आपका हो जाएगा गुजराती मिलता है, कश्मीरी मिलता है, डोगरी मिलता है, लेकिन जो आपका राजस्थानी दिया गया है ये आपका नहीं है। तो 48 की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें करीबन 22 भाषा है, सभी को याद ही होगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणित माध्याह्न रेखा कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 42 डिग्री 30 पूर्वी, यहाँ पे हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सभी को याद ही होगा। आपका यहाँ पे 50 का ऑप्शन जो है 1526, जो कि पहला युद्ध आपका हुआ था पानीपत का। दूसरा आपका यहाँ पे 56 में हुआ था, तीसरा आपका 1761 में हुआ था। तो आप सभी को याद रखेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 51 नंबर। बोला कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक का नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम पर, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम पर। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्षय रोग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। चेचक आपका हो जाएगा वायरस, दांत जो है आपका हो जाएगा फंगाई, और पेचिस जो है ये आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो आप ऑप्शन को अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे आपका है 54 नंबर कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह आपका कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा 5500, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? देखिए कौन से विटामिन को हम हार्मोन मानते हैं बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब जो है क्या होगा? यानी ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, बीपी क्या होगा? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। यानी अगर हम सभी लोग देखेंगे, अपने दादा का दादी का देखेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक रहता है। तो यही आपका प्रश्न पूछ रहा है कि उनका घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे उनका बढ़ता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है लौंग के तेल का? तो ये आपका हो जाएगा यूजेनॉल। क्या हो जाएगा? यूजेनॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? देखिए अमलगम की बात करेंगे दोस्तों तो ये हम कहते हैं पाराजस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 61 नंबर पे। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसे बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण आप सभी को पता ही होगा, स्थिरता का जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है लाल रंग का, यानी रेड कलर का। आगे की एम यानी BMD प्रशिक्षण किया जाता है किसको जानने के लिए? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस को जानने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? देखिए जो आपका कुष्ठ रोग है ये आपका उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका 65 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए टाइलिन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय, जठररस आपका हो जाएगा अम्लीय, और आंतरिक रस जो है ये आपका हो जाएगा क्षारीय, लाइपेज आपका हो जाएगा वसा का पाचन करता है। 66 नंबर भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। देखिए चांदी जो है ये आपका हो जाएगा हार्न सिल्वर, ठीक है। पारा आपका हो जाएगा सीने बार हो जाएगा पारा का, और तांबा जो है ये आपका हो जाएगा क्यू प्राइट हो जाएगा, और लेड आपका हो जाएगा गैलना। ऑप्शन अरेंज कीजिएगा अपने हिसाब से। बोला है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन और ओजोन, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से गलत कौन सा है? तो विटामिन डी पॉल मूलर जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। विटामिन डी का जो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 68 है ना, तो यहाँ पे विटामिन डी यहाँ पे गलत दिया गया है, जो कि बाकी विटामिन बी का मैकुलन यहाँ पे हॉलकट होना चाहिए था। बाकी विटामिन सी का यहाँ पे जेम्स लीड दिया गया है, ठीक है, विटामिन सी का। आगे है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो आपका कौन सा है? तो कोबाल्ट की बात करेंगे तो आपका विटामिन B12। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण जो है होती है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपर आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पूछ रहा है कि वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो 70 का जो सही आंसर प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रोथ होता है वो कम होता है। जितने भी आप जिम वाले देखते होंगे वो सभी लोग प्रोटीन लेते हैं। क्यों प्रोटीन लेते हैं? ताकि उनका जो मसल्स वगैरह है, जो उनका बॉडी ग्रोथ है वो अधिक समय यानी फास्ट हो पाए, ठीक है, जल्दी हो पाए, इसीलिए वो अलग से प्रोटीन का सहायता लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। विषाणु होता है, देखिए जो आपका विषाणु होता है दोस्तों दोनों होता है, जीवित और अजीवित। चलिए आगे देखेंगे। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्री के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए है उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैव उपचार, यानी बायो रेमेडिएशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑटो हार्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया है। तो ये आपको हो जाएगा नाभिक विखंडन, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है क्या? तो सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए आपका मैथ्स रीजनिंग का है, तो आराम से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। डेली आपका 3 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आराम से आप सेट लगा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।